नमस्कार श्रोताओं, मॉर्निंग मार्केट ब्रीफ में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट एआई द्वारा संचालित है। मैं राहुल हूं। और मैं अनन्या हूं। आज की तारीख है 3 मार्च 2026। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स पर ग्लोबल जियोपॉलिटिकल तनाव का सीधा असर दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष, विशेष रूप से यूएस और ईरान के बीच तनाव के कारण क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिससे भारतीय बाजारों में बेयरिश सेंटिमेंट बन सकता है। निफ्टी 50 के टॉप मूवर्स में आज ऑयल एंड गैस स्टॉक्स जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी पर नजर रहेगी, क्योंकि ब्रेंट क्रूड $79.04 पर बैरल तक पहुंच गया है। वहीं एफओक्यूज की बात करें तो निफ्टी 50 इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग की संभावना कम दिख रही है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ऊंचे इन्फ्लेशन के डर से सतर्क हैं। एफआईआई और डीआईआई का डेटा भी आज काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ग्लोबल लिक्विडिटी अब सेफ हेवन एसेट्स की ओर शिफ्ट हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट्स की स्थिति भी काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। यूएस में नस्दाक और एसपी 500 में गिरावट देखी गई है, क्योंकि ट्रेडर्स को डर है कि फेडरल रिजर्व अब इंटरेस्ट रेट कट्स में देरी कर सकता है। एशिया में निक्के और हैंग सेंग भारी दबाव में हैं, विशेष रूप से साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 2% तक गिर गया है। हालांकि डिफेंस स्टॉक्स में जबरदस्त रैली देखी जा रही है, जैसे हमहा एरोस्पेस 22% उछल गया है। कमोडिटीज की बात करें तो गोल्ड की कीमतों में सेफ हेवन डिमांड की वजह से 5वें दिन भी बढ़त जारी रही। करेंसीज मार्केट में यूएसडी मजबूत हो रहा है, जबकि आईएनआर पर क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों का दबाव साफ देखा जा सकता है। क्रूड ऑयल फ्यूचर्स में 8% से ज्यादा की बढ़त भारतीय इकोनॉमी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। भारतीय कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें तो आज निफ्टी 50 की कई कंपनियों पर सबकी नजर रहेगी। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो ऑयल कीमतों में उछाल के कारण चर्चा में है। इसके साथ ही डिफेंस सेक्टर की कंपनियां जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल और हाल पर फोकस रहेगा, क्योंकि ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ने की उम्मीद है। एविएशन स्टॉक्स जैसे इंटरग्लोब एविएशन, इंदिरा के लिए आज मुश्किल दिन हो सकता है, क्योंकि हजारों फ्लाइट्स ग्राउंडेड हो गई हैं और फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में जेपी मॉर्गन चेज के खिलाफ प्रेसिडेंट ट्रंप के 5 बिलियन यूएसडी के लॉसूट की खबरों का असर इनडायरेक्टली भारतीय प्राइवेट बैंक्स पर भी पड़ सकता है। साथ ही आईटी सेक्टर की कंपनियों जैसे टीसीएस और इन्फोसिस के लिए यूएस मार्केट्स की कमजोरी और हाई यील्ड्स एक चिंता का विषय बनी हुई हैं। इंटरनेशनल बिजनेस जगत में आज कुछ बड़ी खबरें हैं। एनवीडिया के शेयरों को एनालिस्ट्स ने अपग्रेड किया है। उनका मानना है कि हालिया गिरावट के बाद वैल्यूएशन आकर्षक हो गई है। जापान से एक बड़ी खबर है, जहां सॉफ्ट बैंक और पेपे मिलकर यूएस में 1.1 बिलियन यूएसडी का आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी जापानी कंपनी के लिए यूएस स्टॉक एक्सचेंज पर अब तक की सबसे बड़ी लिस्टिंग हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया में मैजेलन फाइनेंशियल ग्रुप ने बैरनजॉय कैपिटल को खरीदने के लिए 1.1 बिलियन यूएसडी की डील की है, जिससे उनके शेयर्स में 2006 के बाद की सबसे बड़ी बढ़त देखी गई। वहीं एलएस पावर भी एनर्जी में अपनी हिस्सेदारी बेचकर 2.1 बिलियन यूएसडी जुटाने की कोशिश कर रहा है। एनर्जी और डिफेंस कंपनियां इस समय ग्लोबल पोर्टफोलियोज में प्राथमिकता पर हैं। इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स के मोर्चे पर स्थिति काफी गंभीर है। ईरान ने धमकी दी है कि वह स्ट्रेट ऑफ होर्मस को पूरी तरह बंद कर सकता है, जिससे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई ठप हो सकती है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि वह इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए व्हाटएवर इट टेक्स वाली नीति अपनाएंगे,
लेकिन युद्ध के कारण दोबारा इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। आरबीआई और फेडरल रिजर्व के लिए यह एक कठिन समय है क्योंकि उन्हें ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच संतुलन बनाना होगा। $30 ट्रिलियन के यूएस ट्रेजरीज मार्केट में बिकवाली का दौर जारी है क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स लंबे समय तक ऊंचे बने रह सकते हैं। भारत के लिए फिस्कल पॉलिसी और आरबीआई के मॉनेटरी रुख पर अब कच्चे तेल की कीमतों का गहरा असर पड़ेगा। आज के लिए निवेशकों के लिए की टेकअवेज ये हैं। पहला, पोर्टफोलियो में डिफेंस और एनर्जी स्टॉक्स पर नजर रखें क्योंकि जियोपॉलिटिकल तनाव इन्हें सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट के रूप में शामिल करना बुद्धिमानी हो सकती है। तीसरा, ट्रैवल और एविएशन स्टॉक्स में फिलहाल वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, इसलिए सावधानी बरतें। और आखिरी बात, इन्फ्लेशन के आंकड़ों और फेडरल रिजर्व की टिप्पणियों पर करीब से नजर रखें क्योंकि ये मार्केट की अगली दिशा तय करेंगे। प्राइवेट क्रेडिट और बैंकिंग सेक्टर में किसी भी बड़े बदलाव के लिए तैयार रहें। आज के अपडेट से यह समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको उपयोगी जानकारी मिली। कमेंट्स में अपने विचार जोड़ें और ऐसे अपडेट्स के लिए फॉलो करें। यह अनन्या थी। और राहुल, सुनने के लिए धन्यवाद।